जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। अच्छा, वो तुम्हारी नंद मुझे काफी कुछ अजीब सी लग रही थी। उससे तुम फ्रैंक नहीं होना ना, उसे होने देना। अच्छा, और कोई नसीहत है आपके पास? नहीं, अभी के लिए इतना बहुत है, इसी पे अमल कर लो। अच्छा, अपने घर कब बुला रही हो? हाँ, बेबी चाय? चाय? अच्छा, पहले ड्राइंग रूम में जो बैठे हैं ना उनको दे दे, फिर आप हमें दे दें, ठीक है? ओके। हाँ, घर कब बुलाओगी? हमारा छोटा सा घर आप लोगों के शान निशान नहीं। तुम्हारा हस्बैंड क्या सोचेगा कि आयजा की बहन, आयजा की दोस्त कैसी है? मुझे क्या हो गया है तुम्हें? मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे नहीं है। उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दोस्त किस तरह के घर में रहती। समझ आ रही? ऐसे नहीं सोचो। थोड़े अरसे रुक जाओ, इंशाल्लाह तुम्हें डिनर पर बुलाऊंगी। चलो, इंतजार कर लेती मैं। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे पेरेंट्स की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी, बस अब शिजा ही है घर में। फिर तो आपको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी वाइफ को उसके पेरेंट्स के पास भी छोड़कर जा सकते हैं। वेल, सोचना पड़ेगा। जरूर सोच ले, लेकिन ये मत भूलिएगा कि जिंदगी ऐसे मौके हर किसी को नहीं देती। या, थैंक यू। चले? चले। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बहुत अच्छा लगा आपके हस्बैंड से मिलकर। सेम यार, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलिए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। आ जाए। लेट्स गो। थैंक यू। आइए। बेटा, थाईलैंड तो तुम्हारा देखा हुआ है ना, तो फिर दोबारा वहां जाने की क्या जरूरत है? मामा, हमारी शादी हुई है तो इसीलिए हम लोग हनीमून पे जाना चाह रहे थे। देखो बेटा, वो एक घरेलू लड़की है, तुम उसे इस तरह की आदतें ना ही डालो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम उससे पूछो तो कि वो कभी कराची से बाहर गई भी है या नहीं। मामा, शादी से पहले माँ बाप खुद एहतियात करते हैं और कहीं जाने नहीं देते, लेकिन शादी के बाद तो। ओके बाबा, ओके, जाओ एंजॉय करो। थैंक यू मामा। प्लीज, सबसे पहले मेरी मलका आलिया एंटर होंगी। क्या बातें हो रही थी परियाल से? She was concerned about my job. कह रही थी कि मैं लंदन में आपकी नौकरी करवा दे, वीजा भी मैं खुद ही लगवा दूँ। किस खुशी में? खुशी तो नहीं, हाँ हमदर्दी कह सकते। वजदान, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, आप प्लीज इससे दूर रहें। हमें किसी के जाती कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं, और अगर कोई खुद अपनी मर्जी से हमें कोई फायदा पहुंचाना चाहता है तो उसे हासिल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब आप जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने,
मैं बुलवा लूंगा तुम्हें। मैं खुद भी नहीं रह सकता ना तुम्हारे बिना, तुम जानती हो। लेकिन भूखे पेट मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ देती। इंसान एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लगता। मैं तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें देना चाहता, बहुत खुश देखना चाहता हूँ मैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं तब तक कोई नौकरी ढूंढ लूंगी ताकि मेरा वक्त कट सके। अच्छा, वो डैडी के घर जा रहे हैं आज हम? ऑफ कोर्स चाह रहे हैं। देखो आयजा, हम मियाँ बीवी हैं और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें हम बिला झिझक एक दूसरे से कोई भी बात कह सकते हैं। तो इसीलिए तुम इतना सोचा मत करो, कह दिया करो। अब मैं इसलिए सोच के बात करती हूँ कि कहीं आपको मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, इसलिए। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा जो भी तुम कहोगी, लेकिन ऐसे मुझे उलझन होती है जब तुम मुझसे कोई बात करते हुए सोचती हो या झिझकती हो। फिर मुझे यूं लगता है जैसे हम मियाँ बीवी होने के बावजूद भी ज़हनी तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर हैं। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है उमर। देखिए, मैं इसलिए सोच के बात करती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको गवारा ना हो। फिर आयजा, तुम बहुत अच्छी हो। अब पता चला है कि ज़िंदगी पैसे के भाग दौड़ से हटकर भी है। मैं समझता था कि बिज़नेस करना, पैसे कमाना ही ज़िंदगी है और शादी बिज़नेस सेटल होने के बाद पार्ट टाइम का शोगल है। लेकिन अब समझ में आया है कि असल ज़िंदगी यही है। पैसे की तमन्ना में तो बेचैनी है, हवस है। ठीक कह रहे हैं आप। किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी में आने से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है ना, चाहे वो खूबसूरत बन जाए या भयानक। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। जी। ठीक है। हेलो। वजदान साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ पर हैं? मैं अपने घर पे हूँ। खैरियत? क्या आपसे इस वक्त मुलाकात हो सकती है? कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी। जी, क्यों नहीं। बस तो ठीक है, फिर मैं आपका वेट कर रही हूँ। कहाँ आना है? मैं लोकेशन भेज रही हूँ आपको। ठीक। ओके, बाय। शज़ा, 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 जी, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आधे घंटे में वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? आगे बताता हूँ ना। चाबियाँ गायब। और ख्याल रखना। हेलो।
ओह हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल चाह रहा था आपसे मिलने को, तो मैंने सोचा शायद आप ऐसे तो इनकार कर देंगे, इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अच्छा, अच्छा क्या मतलब? फैजान साहब, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो बहुत कम लोगों को प्रायोरिटी देती हूँ। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें मिले तो अच्छा लगता है, अनएक्सपेक्टेड लोगों को हैरत ही होती है। हाँ, आपको हैरत तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप वो सोच भी नहीं सकते जो मैंने आपके लिए सोचा है। और आपने क्या सोचा है? फैजान, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पहली नज़र में ही किसी को पसंद कर ले, लेकिन बताने में खासा वक्त लगे, या फिर वो इस इंतज़ार में रहती हैं कि अगला वो सब कुछ कहे जो वो सोचती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहती? फैजान साहब, आप मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। जिंदगी बदल दूंगी आपकी। क्या कह रही हैं आप? आपको पता है मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, आपने फिर भी ऐसा सोचा? तो क्या हुआ, वो यही रहेगी पाकिस्तान में और हम तो लंदन चले जाएंगे। देखें, आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। जिंदगी के असल मायने मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए मोहतरमा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा मेरी बात सुने, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? आप पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन तो लें, फिर आपको घर जाके जो भी फैसला करना हो आप कर सकते हैं। मैंने आपकी सारी बात सुन ली और आपको अपना फैसला भी सुना दिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये बात सोच भी कैसे सकती हैं। आप एक मिडिल क्लास लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा इसके साथ वो करूं। देखिए, आप मेरी इंसल्ट कर रहे और हैं। आप कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं उन लोगों में समझो अपनी बीवी को छोड़कर आपके वीजे की लालच में, दौलत के चक्कर में आपकी बातों में आ जाऊंगा? हद होती है। शिजा, 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 कम उठ wake up, शिजा, शिजा क्या हुआ है? शिजा, शिजा क्या हुआ है? शिजा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। आए, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे, ठीक है? जी बिल्कुल। पैसे प्लीज। थैंक यू। फैजान साहब, आपकी वाइफ माँ तो बनने वाली है, लेकिन दौरान डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से मुझे लगता है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। आगे पेचीदगी हो सकती है डिलीवरी के दौरान। कैसी पेचीदगी डॉक्टर साहब? माँ और बच्चे में से किसी की जान जा सकती है। बहरहाल आप एहतियात कीजिए, टाइम पे चेकअप कराएं, और जो मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ वो आप बाकायदगी से देते रहें उन्हें। जी बिल्कुल। मैं आप मुझे बताएंगी कि किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, कैसी पेचीदगी है, ताकि मैं बेहतर तौर पे समझ सकूं, बेहतर तौर पे अपनी बीवी का ख्याल रख सकूं।
कहाँ थी फरियाद? बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ, वो मैं अपनी एक दोस्त की तरफ गई थी। खाना खाया? भूख रही है। ये क्या बात हुई? चलो मैं खाना लगवा रही हूँ। अम्मी देखिए प्लीज, मुझे तंग मत करें, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। लीजिए जनाब, दूध पीछे। क्या हुआ शिजा? क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आप फरियाल से मिलने गए थे? तुम्हें बता के तो गया था आज। मुझे लगा था वीज़े से मुताल्लिक कोई बात होगी, वापस आकर तुम्हें खुशखबरी सुनाएगा, लेकिन उसकी तो कहानी ही अलग है। मैसेजेस पढ़ के तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अजीब किस्म की लड़की है, वीज़े की लालच देके शादी करना चाहती है। तुम शक कर रही हो मुझ पे शिजा? मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन अगर उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरे पास क्या रह जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक लड़की है, क्या कर सकती है मेरा, सिवाय धमकियां देने के। जब किसी औरत को ठुकराया जाता है ना, तो ठुकराने के बाद वो टूटती नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो जाती है, और ख़तरनाक भी, क्योंकि ठुकराए जाने के बाद जो सीने में जलन उठती है, वो थोड़ी सी जलन बहुत कुछ जला देने का हौसला देती है। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हैं? डोंट यू वरी। तुम ये दूध पियो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ। आप प्लीज़ कहीं नहीं जाएं, यही रहे मेरे पास। मैं बस यूं ही गया और यूं ही वापस आया। दूध खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा सुने, अपना फ़ोन देते जाए, मुझे आयशा से बात करनी है। All yours. आयशा, आइज़ा क्या बात है? अमर, अमर मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? अमर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस तरह से आपसे बात करूँ। ये मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने ये बात की, पता नहीं उसके बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आइज़ा तुम बात को उलझा क्यों रही हो? जो बात है वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अमर सरियान ने वजदान को प्रपोज किया। What? और उसके इनकार करने पे वो उसे धमकियां दे रही है। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? अरे मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत यही है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप जाके फरियाद से लड़ें या उसे डांटें या गुस्सा करें, लेकिन कम से कम आराम से प्यार से उसे एक बात तो समझा दें कि उसकी ये हरकत करने से शिजा का घर ख़राब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इससे बात करता हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आराम से बात कीजिएगा। किसी भी मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्लीज़। मैं करता हूँ इससे बात। फरियाद, 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 क्या बात है? तुम चीख क्यों रहे हो अमर? फरियाद कहाँ है? नीचे आओ। अमर बात क्या है, बताते क्यों नहीं हो? आपको भी पता चल जाएगा। फरियाद,
क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन ऐसी घटिया सोच की मालिक हो सकती है। अमर, जबान संभाल के बात करो, अपनी बहन से बात कर रहे हो तुम। बहन? ऐसी बहन खुदा किसी को ना दे जो भाई की रुसवाई का सामान करती फिरे। वजदान को शादी के लिए प्रपोज किया है इसने, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। उसे साथ लंदन ले जाना चाहती है, एक लड़की का घर बर्बाद करके, और उसके मना करने पे उसे धमकियां दे रही है। तुम बिगाड़ भी कह सकती हो उसका। वजदान? वजदान कौन है? आयजा की दोस्त शिजा का हस्बैंड।